हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन कोगुलेटिंग द कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ AS2S3 विच हैज़ द मिनिमम कोगुलेटिंग वैल्यू। ऑप्शंस है NaCl, KCl, BaCl2 एंड AlCl3। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या रहेगा। एक तो हम बात करेंगे AS2S3 की कि इसका सोल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। फिर हम बात करेंगे कोगुलेशन या कोगुलेटिंग वैल्यू की कि कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है, कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे इसको कंपेयर किया जाता है। अब AS2S3 जो है ना आपका, AS2S3 एक नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है। ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड सोल है क्योंकि ये S2 माइनस आयन को एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या करता है, S2 माइनस आयन को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है। तो अगर ये AS2S3 का कोलॉइडल पार्टिकल है तो ये S2 माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड सोल बन जाती है। तो क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इसको कोऑग्युलेट अगर मुझे करवाना है, मतलब अगर इसको प्रेसिपिटेट करवाना है, तो जो मैं इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालने वाली हूँ वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। तो मतलब इसको कोऑग्युलेट करवाने के लिए मुझे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आयन डाला जाता है कोऑग्युलेट करवाने के लिए, उसको हम बोलेंगे कोऑग्युलेटिंग आयन। उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑग्युलेटिंग आयन। और जिस पावर से वो आयन कोऑग्युलेट करने वाला है, जिस पावर से वो आयन प्रेसिपिटेशन करने वाला है, वो क्या करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑग्युलेटिंग पावर, है ना। उसको क्या बोल देते हैं, कोऑग्युलेटिंग पावर, राइट। नाउ कोऑग्युलेटिंग वैल्यू क्या होती है। कोऑग्युलेटिंग वैल्यू को अगर डिफाइन करें तो उसको हम डिफाइन करेंगे द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कॉज कोऑग्युलेशन। तो कोऑग्युलेशन करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपको चाहिए होगा, वो कोऑग्युलेशन वैल्यू होती है या कोऑग्युलेटिंग वैल्यू होती है। तो अगर कोऑग्युलेटिंग वैल्यू को CV से रिप्रेजेंट करते हैं और कोऑग्युलेटिंग पावर को CP से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है कि कोऑग्युलेटिंग पावर जो है वो कोऑग्युलेटिंग वैल्यू के इनवर्सली रिलेटेड होती है। क्योंकि अगर आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा अमाउंट डालना पड़ेगा कोऑग्युलेशन करवाने के लिए, मतलब ज़्यादा अमाउंट डालना पड़ेगा, मतलब उसकी कोऑग्युलेटिंग वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो अगर आपको उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट ज़्यादा डालना पड़ रहा है, मतलब उसकी पावर इतनी नहीं है, मतलब वो इतना पावरफुल है ही नहीं कि वो कोऑग्युलेट कर पाए आसानी से, तभी हमें ज़्यादा डालना पड़ रहा है। तो इसलिए इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। एक और चीज़, अब आपकी जो कोऑग्युलेटिंग पावर होती है ना, वो डिपेंड करती है चार्ज ऑन आयन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा चार्ज ऑन आयन होता है उतनी ज़्यादा कोऑग्युलेटिंग पावर होती है। और ये हमें पता चला था हार्डी-स्कूल्स रूल से। हार्डी-स्कूल्स रूल ने यही कहा था कि जितना ज़्यादा चार्ज ऑन आयन होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी कोऑग्युलेटिंग पावर होगी। तो अगर मैं यहाँ पे इन आयन्स की कोऑग्युलेटिंग पावर की बात करूँ तो देखो NaCl में पॉजिटिव चार्ज क्या है, Na+। अब आपको पॉजिटिव चार्ज को ही देखना है क्योंकि वही कोऑग्युलेशन करवा पाएगा। यहाँ पे K+, यहाँ पे Ba+2 और यहाँ पे Al+3। तो मतलब जो AlCl3 है उसकी कोऑग्युलेटिंग पावर क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज है ना, मैक्सिमम चार्ज है। Al+3 सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इन सब में से, एल्यूमिनियम भी है ना +3 चार्ज, तो मतलब इसकी कोऑग्युलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है। तो क्योंकि इसकी कोऑग्युलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है तो इसकी कोऑग्युलेटिंग वैल्यू क्या होने वाली है, सबसे कम, यानी कि मिनिमम। और क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि मिनिमम कोऑग्युलेटिंग वैल्यू किसकी होगी, AlCl3 की ही होगी, क्योंकि इसकी कोऑग्युलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इस पे चार्ज सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन 4 AlCl3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।